हेलो गाइस हेलो गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चंस जो कि 2002 में आए हैं। सितंबर में आए हैं। डे वन स्लॉट वन का पहला क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसमें गाइस पहले देख लीजिए, टाइम बहुत कम होता है, 45 मिनट होता है। इनका पैटर्न भी चेंज होते रहता है डे बाय डे। आज कुछ और है, 45 को कभी 50 कर देते हैं, कभी 55 कर देते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जितना टाइम बढ़ेगा उतना क्वेश्चन थोड़े टफ देंगे, जितना टाइम कम होता है उतने इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास अगर टाइम कम है तो ये मान के चलिए क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं करेगी पड़ेगी। लेकिन कई लोग ज्यादा दिमाग लगाने पड़ लगते हैं और उनका क्वेश्चन भी नहीं होता है, क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं उस समय टाइम देख के। तो प्लीज, अगर कोई भी टीसीएस के एग्जाम में बैठ रहा है, कोडिंग क्वेश्चन करना है, तो उससे एकदम काम होना चाहिए, क्योंकि कोडिंग तो बहुत आसान आने वाले हैं। क्योंकि 45 और 55 मिनट में कोडिंग मीडियम लेवल या इजी लेवल, मोस्टली इजी ही आते हैं। तो आज अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे कितना इजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो बस नर्वस अगर आप नहीं होंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बस आपको एरे स्ट्रिंग की भी नॉलेज हो ना, तो आप टीसीएस एनक्यूटी की कोडिंग को इजीली कर पाएंगे। स्ट्रिंग के कभी क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एरे स्ट्रिंग के ही आते हैं। तो आपको उतना भी नॉलेज है तो आप दोनों कोडिंग क्वेश्चन कर लेंगे। पहला थोड़ा इजी आता है, दूसरा थोड़ा सा टफ आता है, पर दोनों आप कर लेंगे। तो नर्वस नहीं होना है, पहला चीज याद रखिएगा टीसीएस के एग्जाम में बैठने से पहले कि नर्वस नहीं होना भाई, मैं तो कर ही जाऊंगा। क्योंकि टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, तो जो लोग नर्वस होंगे वो नहीं कर पाएंगे, जो काम रहेंगे वो थोड़ा सोचेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा ही टफ आता है अगर आता भी है तो ठीक है, आज क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला 45 मिनट होती है, दो क्वेश्चन होते हैं। और अगर जो कोडिंग कर लेता है और एप्टीट्यूड वगैरह भी अच्छे से कर लेता है, उसका डिजिटल मिल ही जाता है। तो कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टीसीएस कोडिंग क्वेश्चन, मतलब एनक्यूटी में कोडिंग दोनों हो जाना, मतलब आपका मतलब अगर एनक्यूटी अच्छा गया है, जो भी है मतलब रीजनिंग वगैरह, तो आपका एमसीक्यू वगैरह सही गया है, तो क्योंकि फिर डिजिटल मिल जाएगा। और क्योंकि इंटरव्यू इसका बहुत ही कम टाइम का होता है, 5 से 10 मिनट, तो इजिली आप उसको क्रैक कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। इसमें है, ए चॉकलेट फैक्ट्री इज पैकिंग चॉकलेट इनटू पैकेट। चॉकलेट फैक्ट्री है, चॉकलेट को पैकेट में पैक कर रही है। द चॉकलेट पैकेट आर हियर रिप्रेजेंट एन एरे ऑफ एन नंबर्स ऑफ इंटीजर्स वैल्यू। इसमें क्या कर रहे हैं, चॉकलेट का जो पैकेट हो है, जो एरे में इंटीजर वैल्यू है उसके मतलब उतने चॉकलेट पैक हो रहा है, जितने भी एरे में इंटीजर्स आ रहे हैं जो भी दिए गए हैं। द टास्क इज टू फाइंड द एम्प्टी पैकेट्स ऑफ चॉकलेट। तो ये कह रहा है एरे में जितने मतलब जो भी चॉकलेट पैक कर रहे हैं जिसमें कोई चॉकलेट नहीं है उसको पता करना है, और पुश इट इनटू द एंड ऑफ कन्वेयर बेल्ट, और एरे के लास्ट में उसको पुश करना है। सिंपल सा क्वेश्चन कि जितने भी देखिए, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। एन की वैल्यू 7 दी गई, मतलब 7 चॉकलेट के पैकेट है। वैल्यू क्या है, 4 है, 5 है, 0 है, मतलब ये एम्प्टी है, इसमें कोई चॉकलेट नहीं है। इसमें 5 चॉकलेट है पैकेट में, इस पैकेट में 4 चॉकलेट है, इसमें एक चॉकलेट है। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। आइए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें एक एरे दिया गया है चॉकलेट का, जो कि है 4, 5। इसमें एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी यहाँ आ रहा है, इस पैकेट में 0 चॉकलेट है। इसमें इसको क्या करना है, हमें ये आउटपुट जो है, आउटपुट कैसे प्रिंट कराना है। जो अगर एम्प्टी नहीं आ रहा है, 4 एम्प्टी नहीं है, तो 4 को क्या डाल दी, यहाँ डाल दी। 5 भी एम्प्टी नहीं है, 5 को भी यहाँ डाल दिए। आगे गए, 1 एम्प्टी नहीं है, ये भी खाली नहीं है, तो पहले 1 डाल दिए एरे में। फिर क्या करें, 5 एम्प्टी नहीं है तो 5 डाल दिए। अब बोल रहा है जो भी चॉकलेट एम्प्टी है, जिनकी वैल्यू 0 है, जिसमें कोई चॉकलेट नहीं है, जिस चॉकलेट के पैकेट, उसको लास्ट में डालना है। तो लास्ट में 0, एक 0 ये पड़ गया, एक ये यहाँ पड़ गया, एक लास्ट वाला ये यहाँ पड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, समझ गया होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए इसको क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए, टीसीएस एनक्यूटी क्वेश्चन में हमें पता है बस मेन लिखना होता है और प्रिंट कराना होता है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया होता है। अब फंक्शन दिया होता है तो या तो उसमें रिटर्न कराना होता, कोई नया एरे रिटर्न कराना होता, नया जो एरे बना है आउटपुट एरे, इसको रिटर्न कराना होता। या फिर क्या हो सकता है, अगर फंक्शन दिया होता है तो क्या होता है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 4501 0 0 5, ठीक है। ये तो अगर रिटर्न टाइप नहीं दिया होता है तो मतलब इसी एरे में चेंज करना होता, एरे में चेंज करता होगा। तो सबसे बड़ा फायदा है कि हमें सारा कोड खुद से लिखना है, मेन में लिखना है। हमें फंक्शन नहीं दिया गया है, तो फंक्शन नहीं दिया गया है मतलब वहीं प्रिंट कराना है उसी में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें प्रिंट कराना है, अगर फंक्शन देता तो हम क्या करते हैं, नया एक एरे बनाते हैं, उसमें चेंज करते हैं। अगर एरे टाइप रिटर्न होता तो इसको रिटर्न कर देते हैं, या फिर इसी एरे में चेंज करके इसको रिटर्न करते हैं।
तो हम सारा देखेंगे, अगर फंक्शन होगा तो रिटर्न भी देखेंगे और फिर मतलब फंक्शन वाले भी क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर कर ही रहे होगे किसी और कंपनी का, तो जनरली उसमें फंक्शंस दिए जाते हैं, तो वो वाला देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को। तो आइए पहले देखते हैं कैसा फर्स्ट मेथड है। हम क्या किए, एक एरे बनाएंगे, आंसर एरे बना लेते हैं। उसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज 7 है तो इसकी भी 7 ही होगी, क्योंकि 7 ही पैकेट इसमें भी रहेंगे। ये है कि बस जीरो जिसमें कोई चॉकलेट नहीं है उसको लास्ट में हमें क्या करना है, डालना है इस एरे के। ठीक है, लास्ट में डालना है हमें, इस एरे के लास्ट में डालना है। तो हम एक लूप चलाएंगे आई का जीरो से, जो कि अभी जीरो इंडेक्स पे है। हम एक फॉर लूप चलाएंगे, जीरो से कहाँ जाएगा, n-1 6 इंडेक्स तक जाएगा, ये 6 इंडेक्स तक यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अगर देखते हैं हम एक क्या करते हैं, इंट काउंट जीरो वाला भी यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें जीरो जितने पैकेट आएंगे उनको काउंट करेंगे। अब चेक करते हैं आगे, इसमें देखते हैं इफ एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं है तो हम जो एक आंसर नया एरे बनाए हैं उसमें क्या करेंगे, उसका एक वेरिएबल ले लेंगे के, जो कि अभी जीरो इंडेक्स पे है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर जीरो नहीं है तो क्या करेंगे, उस नए वाले आंसर के इंडेक्स पे क्या कर देंगे, जो एरे है उस वाले वैल्यू को डाल देंगे। तो 4 है, आई जीरो पे 4 डाल दिए, और यहाँ पे क्या करेंगे के प्लस प्लस। अब के क्या होगा, जीरो इंडेक्स पे नहीं, के यहाँ पे आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 इसका भी इंडेक्स होगा। ठीक है, अगर एल्स में क्या होगा, अगर जीरो होगा तो काउंट लगा देंगे, काउंट जीरोज डाल देंगे और उसको प्लस प्लस कर सकते हैं। पर यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है काउंट जीरो का, तो हम इसको अभी इस क्वेश्चन के लिए रहने देते हैं। मैं वैसे बताने वाला था क्योंकि आगे वाले में इसका यूज है, इसको काउंट जीरो अभी हटा दो। तो यहाँ पे क्या करें, अभी ये कर दिए और लूप बंद कर दिए। और एक और काम करेंगे गाइस, जब एंथवर वाला एरे क्रिएट करेंगे तो उसमें पहले से ही सारे जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, 10 12 15, पर मैं इजी इजी वाले बता रहा हूँ जो कि आपको समझ में आए, जो कि बीओ ऑफ एन एक ट्रेवर्सल में चल जाए। क्योंकि जो टीसीएस के क्वेश्चन होते हैं वो एन की साइन मैक्सिमम 10 की पावर 5 से 10 की पावर 6 होती है, मतलब एन या एन लॉग एन में मैक्सिमम चलाते हैं। कभी कभी तो एन स्क्वायर में भी चल जाता है, एन क्यूब, तो अपना क्वेश्चन डिफिकल्टी के हिसाब से उसका ये कांस्टेंट रखते हैं, तो ये चल ही जाएगा। अगर बिगो ऑफ एन या एन लॉग एन में चल ही जाता है। और यहाँ पे स्पेस की भी दिक्कत नहीं है, वो स्पेस कहते हैं एरे बना लो एन की, एन स्क्वायर की बना लो, एन क्यूब की भी बना सकते हैं। यहाँ पे स्पेस स्पेस नहीं देखते, वो बस देखते हैं क्वेश्चन चल गया तो वो आपको अप्रूव कर ही देते हैं। उनको बस ये है कि आप कितने क्वेश्चन के कितने टेस्ट केस चला सकते हो, उनको मतलब नहीं है कि आप कितने स्पेस ले रहे हो। तो हमने एरे में डाल दिया कि प्लस प्लस वन कर दिया, आई आगे गया, देखा इसमें पहले से जीरो डाल रखे हैं सारे में, याद रखिएगा पहले से ही एक बार इनिशियलाइज कर दिए एरे को विथ जीरो, आंसर को एरे को जीरो से इनिशियलाइज कर दिए। अब क्या 5 आया, आई की वैल्यू क्या है 1 आई, एरे ऑफ 5 पे क्या है 5 है, ये हमारा 5 है। 5 आया, देखा 5 नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या करेंगे एरे ऑफ के में, एरे ऑफ के कहाँ है 1 इंडेक्स पे है, तो ये 5 उस एरे पे डाल देंगे। तो 5 डाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो की जगह 5 और के प्लस प्लस कर दिए। अब के यहाँ पे आ गया, आगे क्या है आई का इंडेक्स बढ़ा, आई प्लस प्लस हुआ, आई हमारा यहाँ पे आया 2 इंडेक्स पे जीरो आया, एरे इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। भैया जीरो आ रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है। फिर आई यहाँ पे आया थर्ड इंडेक्स पे, देखा 1 आया, एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या कहेगा एरे के का इंडेक्स जो भी है उस इंडेक्स पे एरे ऑफ आई की वैल्यू डाल दो। के अभी क्या है दूसरे इंडेक्स पे है, तो 1 ये वाला 1, ये वाला 1 उठा के इंडेक्स पे डाल दिए, जो कि जीरो था तो 1 हो गया। ठीक है, जीरो था तो 1 हो गया, यहाँ पे था 1। ठीक है, तो आई और आगे बढ़ा, आई फिर जीरो आया, तो आई में जीरो आया, आई किस इंडेक्स पे है, आई अभी 4 पे है, एरिया ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो है वो तो नॉट इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नहीं जाएगा लूप में। आई फिर आगे बढ़ जाएगा, आई आया, फिर देखा जीरो है, नॉट इक्वल टू है, तो फिर आई आगे बढ़ जाएगा, फिर आई कहाँ गया लास्ट वाले इंडेक्स, 6 पे आया, देखा कि ये तो 6 है, 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो नहीं है, 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या करेगा एरिया ऑफ के, अभी के कहाँ पे है, के यहाँ से प्लस प्लस हुआ था तो के यहाँ पे आया था थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे है, यहाँ पे है के,
तो ये 5 को k के जगह पे डाल देगा। 5 डाल दिया और k प्लस प्लस हो गया। अब k कहाँ चला गया? फोर्थ इंडेक्स पे। अब बताइए इस एरे में गाइस कितने जीरो थे? एक जीरो था, दो जीरो था, तीन जीरो था। तीन जीरो थे तो हमारे इस नए वाले एरे में तो ऑलरेडी तीन जीरो पड़े हैं, क्योंकि हम पहले ही इनिशियलाइज क्या कर चुके थे? जीरो से इनिशियलाइज कर दिया था। ये तो बहुत आसान हो गया भैया, बहुत आसान हो गया ना। जीरो इंडेक्स से चल रहा था तो ये बहुत आसान हो गया, तो वो पहले ही जीरो पड़ा है और हमें आउटपुट भी क्या देना था? यही एरे आएगा। ये अप्रोच बहुत अच्छा है, इजीली हो जाएगा। अब इसमें क्या है, फंक्शन वाले क्वेश्चन जहाँ एरे रिटर्न करना होगा इसको कर देंगे, अगर नहीं रिटर्न करना होगा तो इसको फिर एरे को, आंसर वाले एरे को इस वाले, अगर रिटर्न टाइप नहीं होगा तो मतलब इस एरे में आंसर स्टोर करना है जो एरे दिया गया है, तो इसको उससे इनिशियलाइज करो इसलिए। 4 डाल दो, 5 डाल दो, 1 जीरो की जगह पे डाल दो, 5 डाल दो 1 की जगह, फिर 0 0, फिर ऐसे डाल दो सारे जीरो। ठीक है, तो दोनों। अब एक और इजी और भी अप्रोच है, सेकंड मेथड देख लेते हैं। मेथड बहुत है क्वेश्चन की, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं। अब एरे हमारे पास क्या है? 4 5 0 1। 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है और 5 है। यही है, ये है 0 1 2 3 4 5 6। एन की वैल्यू क्या है? 7 है। अब हमें पता है गाइस, ये देखिएगा, हमें पता है आपको कैसे दिया जाता है। वो जो भी है मैं दिखाता हूँ, ऐसे दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है, एकदम क्लीन स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल क्लीन दिया जाता है, केवल एक क्लास होता है और क्लास का नाम भी वो दे रखे हैं यहाँ पे, माई क्लास होता है मेन की जगह, ये याद रखिएगा जावा में। और सी प्लस प्लस में तो कोई क्लास होता नहीं है, तो नॉर्मल जाके वहाँ पे तो मेन में ही लिखना होता है, यहाँ पे भी मेन में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें बस प्रिंट कराना है ना। हम ये स्टोर क्यों करा रहे हैं? हम एंसवर का जो एरे बना रहे हैं उसकी जरूरत है। हम कहेंगे नहीं जरूरत है, डायरेक्ट भी तो करा सकते हैं। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर देख लेते हैं थोड़ा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एक लूप चल रहा है सिंपल सा, तो बीगो ऑफ एन होगा, एन बार चल रहा है तो इसका बीगो ऑफ एन हो जाएगा। स्पेस कितनी होगी? ये भी बीगो ऑफ एन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन फंक्शन वाला होगा तो ऐसे ही करेंगे और रिटर्न करा देंगे और इसको इनिशियलाइज कर देंगे, या फिर इसी एरिया में चेंज कर लेंगे, नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लेंगे और इन सबको 1 को जीरो स्वैप कर देंगे, 5 को उसके आगे वाले इंडेक्स से, ऐसे करके रिटर्न करना देंगे। या फिर ऐसे कर लेते हैं, हमें तो रिटर्न कुछ करना नहीं है, फंक्शन ने खुद लिखना है, खुद प्रिंट कराना है, खुद इनपुट लेना है, खुद प्रिंट कराना है। हम यहाँ पे इनपुट लिए, एरे बनाए, ए आर आर बना दिए। मेन में हम क्या आंसर नहीं लेंगे भाई, हमें प्रिंट ही कराना है ना। आंसर इसका क्या आएगा? 4 आएगा, 5 आएगा, 1 5 आएगा, 3 0 आएगा। हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे, आई को 0 से n माइनस वन 6 तक चलेगा। आई हमारा भी यहाँ पे 0 है। इफ चेक करेंगे, एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं प्रिंट करा लेना, स्टोर करने की जरूरत है। आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन नहीं करेंगे, एक ही लाइन में प्रिंट कराना है। ठीक है, तो प्रिंट करा दिए, क्या कराएंगे, एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा के और एक स्पेस आगे देना है। ठीक है, बाहर निकल आएंगे, सिंपल। ठीक है, पर हमें प्रिंट करा दिए, यहाँ पे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे। ठीक है, वो कंडीशन क्या है, एक हम वेरिएबल ले लेंगे इंट काउंट जीरो। जीरो से जितने जीरो आएंगे उसको काउंट करते रहेंगे। अगर जीरो नहीं है तो मतलब इसमें जाएगा, अगर जीरो है तो एल्स वाले कंडीशन में आएगा और काउंट जीरो का क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे कि एक जीरो मिल जाएगा। ठीक है, और इस फॉर लूप को बंद कर दिया। अब देखें आई कहाँ गया, जीरो पे आया, 4 आया, 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन सेटिस्फाई करी। आंसर में क्या है, 4। यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंट जो होगा, 4 प्रिंट हो गया, स्पेस आ गया। ठीक है, अब फिर आई क्या होगा, आई 5 पे आया, आई इंडेक्स में 5 पे आया, 5 भी नॉट इक्वल टू जीरो है, सिस्टम में प्रिंट हो गया 5। फिर आई आया, यहाँ पे देखा आई तो जीरो है, एल्स वाले कंडीशन में है, अब काउंट की वैल्यू जीरो से क्या हो गई, 1 हो गई। फिर आई आगे बढ़ेगा, लूप आगे बढ़ा, आई 1 पे आया, 1 पे देखा 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, से नॉट इक्वल टू जीरो तो प्रिंट करती है। फिर आई कहाँ गया, आगे गया, जीरो आया, तो काउंट में क्या करेंगे, एक और 1 बढ़ा देंगे, तो अब काउंट वैल्यू 2 हो गई। फिर आगे गए, आई फिफ्थ इंडेक्स पे गया, जीरो आया, फिर एल्स कंडीशन में आएगा, एक और काउंट मिल गया 3। फिर आई आगे गए, फिफ्थ पे गया, 6 इंडेक्स पे गया, आई यहाँ पे 6 इंडेक्स पे गया, 5 आया, नहीं नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, 6 हो गया। अब मेरा इतना प्रिंट हो चुका है, अब हमें क्या करना है, जितने जीरो आ रहे थे उसको लास्ट में सिंपल
प्रिंट करना है, या तो वो कह रहा था पुश कर दो, तो यहाँ पे तो पुश करने का मतलब ही नहीं है, हमें तो प्रिंट ही कराना है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे एक और फॉर लूप चला देंगे। आई को जीरो से कितना चलाएंगे, काउंट जीरो माइनस वन तक चलाएंगे, या वन से चला लो, वन से काउंट जीरो तक चलाएंगे। तीन है तो एक से तीन तक चलाएंगे, यहाँ पे तीन है ना काउंट जीरो के बगल, तीन तक चलाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, जो प्रिंट करा देंगे जीरो, सिंपल। जीरो प्रिंट करा के प्लस स्पेस ऐड कर दिए। अब काउंट जीरो की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थ्री है, ऊपर ये थ्री आया था, थ्री आया था, थ्री है, ठीक है। आई वन आया, वन इज लेस देन, आई इज लेस देन इक्वल टू काउंट जीरो आएगा, यहाँ पे कंडीशन जो लगाएंगे, और काउंट जीरो प्लस प्लस हर बार होता रहेगा, वो फॉर लूप लगाएंगे तो ठीक है। एक बार जीरो प्रिंट किया तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्स के बाद एक जीरो, फिर आई क्या होगा, टू आएगा, टू इज लेस देन इक्वल टू काउंट जीरो, हाँ सही है, फिर एक बार और प्रिंट कर देगा। फिर आई क्या होगा, थ्री होगा, थ्री इज लेस देन इक्वल टू, हाँ थ्री लेस देन और इक्वल टू थ्री है, अभी थ्री से बड़ा नहीं हुआ है, तो एक जीरो और प्रिंट करा दी, सिंपल, यही तो मेरा आंसर है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ये चल पाएगा कि नहीं, बिल्कुल इससे इससे सिंप्लीफाइड कर नहीं सकते हैं। कितना एरे को चला रहे हैं, एरे पे एक बार लूप चला रहे हैं जो कि एन टाइम चल रहा है, तो बिग ऑफ एन हो गया। और काउंट जीरो कितना है, काउंट कितना जीरो हो सकता है, या तो एक जीरो आएगा या दो जीरो आएगा, मैक्सिमम कितना जीरो एरे में आ सकता है, जितनी एरे की साइज है, तो एरे की साइज क्या है, वर्स्ट केस में कितना होगा, कितने जीरो आएंगे, सेवन आ सकते हैं, एरे में सारे जीरो ही भरे हो। तो एक बार और लूप चलाया है, मान लीजिए काउंट जीरो का, तो ये मैक्सिमम वर्स्ट केस में कितना चलेगा, वर्स्ट केस ले रहे हैं, बी एन टाइम चलेगा, तो इसकी भी बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, बिगो ऑफ एन प्लस बिगो ऑफ एन, जो होगा टू बिगो ऑफ एन, जो कि बिगो ऑफ एन ही है, अप्रॉक्स, ज्यादा नहीं है, ये वर्स्ट केस में चल रहा है, वैसे भी इसको काउंट नहीं करते। और यहाँ पे देखिए स्पेस का खेल ही खत्म है, स्पेस की जरूरत पड़े, हमें स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी, बस वेरिएबल ले तो बिगो ऑफ वन। तो इसका कोड कर लेते हैं, पहले हम देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे इनपुट लेंगे, एरे में, तो ठीक है। हम यहाँ पे जाओ, पहले स्कैनर लेते हैं, स्कैनर किस लिए लेते हैं, इनपुट लेने के लिए, न्यू स्कैनर, और इसके अंदर क्या डालते हैं, सिस्टम डॉट इन, ये किस लिए लेते हैं, इनपुट के लिए लेते हैं, ठीक है। अब एक एन साइज दिया जा रहा है एरे का, एन में क्या होगा, सी डॉट नेक्स्ट इंट, इंट साइज दिया जा रहा है, एन दिया जा रहा है, मतलब कोई एक इंटीजर, कितने साइज कितने पैकेट आएंगे, तो हमेशा इंटीजर होगा तो इन ले लिए। एक एरे इंटीजर का ही बनाएंगे, क्योंकि चॉकलेट एक होगा या दो होगा, एक 1.5 चॉकलेट थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो न्यू इंट, एरे बना लिए एक चॉकलेट का, यहाँ पे ARR कर लेते हैं, इजीली समझ में आएगा आपको, वही कोड है जो बताया अभी। फिर अब इनपुट ले लेते हैं सारे चॉकलेट का, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब क्या किए, ARR ऑफ आई में क्या कर दिया, हर चॉकलेट की वैल्यू, मतलब हर एक चॉकलेट पैकेट में कितने चॉकलेट हैं वो ले लिए, इनपुट द नंबर ऑफ चॉकलेट, ठीक है, इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे start होता है, अपना कोड लिखना है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा लूप चलाए थे, देखे थे आपने, हमने एक सिंपल सा क्या चलाया था, यहाँ पे लूप चलाया था, लूप चलाया था जीरो से एन माइनस वन तक, और जो भी जीरो नहीं थे उसको प्रिंट कर रहा था, जो जीरो थे काउंट जीरो वेरिएबल में उसको प्लस प्लस कर रहे थे। तो हम एक काउंट जीरो ऊपर ले लेते हैं पहले, जीरो इक्वल टू जीरो, और प्रिंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ARR ऑफ आई नॉट जीरो, जीरो नहीं है तो इसको तो यहीं पे प्रिंट करा के काम खत्म करते हैं, ARR ऑफ आई और एक स्पेस डाल देंगे, एल्स नहीं, अगर जीरो है तो काउंट जीरो प्लस इक्वल टू वन कर देंगे, प्लस भी कर सकते हैं। और नीचे आके जितने जीरो हैं उसको प्रिंट करा दिए वन बाई वन, ले आई इक्वल टू वन से करा लो, ज़्यादा समझ में आएगा, काउंट जीरो आई प्लस प्लस, और इसमें क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट कर दिए जीरो प्लस, काम खत्म हो गया। क्या था, क्या करा था, प्रिंट दी चॉकलेट्स विच आर नॉट जीरो, जीरो, आप क्या कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, काउंट द चॉकलेट्स विच आर जीरो, इसको काउंट क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमको लास्ट में इसको प्रिंट कराना है, विच आर जीरो, फंक्शन होता तो किसी एरे में डालते, यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रिंट द जीरोज
जीरो चॉकलेट चॉकलेट। ठीक है, सिंपल हो गया मेरा। अब इसको चला के देख लेते हैं। ये इनपुट एक देते हैं, इनपुट यहीं से लिए हैं, ये 6 वाला लिए हैं, 60800 वाला, 601802 और n की वैल्यू 2 लिए हैं। इसको एक बार चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। चल गया, आया 618। इसका आंसर क्या होगा? 618 आया। पहले जो जीरो, जो चॉकलेट चॉकलेट पैकेट एम्प्टी नहीं है उसको प्रिंट करते हैं। किस ऑर्डर में प्रिंट करेंगे? जिस ऑर्डर में आए होंगे, जिस भी ऑर्डर में। पहले 4 आया, 4 को प्रिंट किया, फिर 5, फिर 1, फिर 5, ऐसे प्रिंट किया। तो इसमें क्या आया? पहले क्या आया? पहले आया 4 आया, फिर 5 नीचे वाला है, 6 आया, फिर 1 आया, फिर 8 आया, फिर 2 आया, फिर डबल जीरो आया। 6 आया, 1 आया, 8 आया, डबल जीरो। एक और ऊपर वाला भी वैल्यू प्रिंट करा कर देख लेते हैं। ये 450190 वाला, इसकी ये वाला ऊपर इनपुट गलत दिया है। हाँ, तो कॉपी कर लेते हैं। एन की वैल्यू क्या है? 7 है। फिर यहाँ पे स्पेस देते हैं इनपुट के लिए, वो इनपुट स्पेस ही में देंगे गाइस। यही वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया है, समझा भी है। ये 4515, पहला 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, नॉन जीरो वाले चॉकलेट, फिर 5, फिर 3 जीरो आया, 3 जीरो वाले चॉकलेट आए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो गाइज प्लीज नर्वस होकर क्वेश्चन ना करें, इजीली हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने देखा। इसके और भी तरीके हैं बहुत करने के, बहुत इजी क्वेश्चन है। और गाइज कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आगे भी मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा टीसीएस के, और भी कंपनीज के करूंगा। तो जिससे कि क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसको ट्राई करोगे अगर उस कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो। थैंक यू गाइज।